हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से कितना प्रेम करते थे? इतना ज़्यादा कि उनके प्रेमवश वे बड़े से बड़ी सत्ता को भी चुनौती देने के लिए तैयार रहते थे। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी में आए हुए थे। वहाँ पर किसी ने उन्हें एक पुस्तक वितरण समारोह में आमंत्रित किया था, लेकिन वे इस कार्यक्रम में जाते उससे पहले ही एक घटना हो गई। प्रभुपाद की एक शिष्या थी जिनका नाम था गोविंद दासी। उस समय वे भी प्रभुपाद के साथ जगन्नाथपुरी में ही थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर में विदेशी लोगों को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती, इसलिए गोविंद दासी चाहकर भी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकती थी। लेकिन अब भक्तों के अंदर के भाव को कौन रोक सकता है? और फिर हमारे जगन्नाथ जी हैं ही इतने सुंदर कि उनके दर्शन किए बिना कोई कैसे रह सकता है ना? तो बस गोविंद दासी भी स्वयं को नहीं रोक पाई और उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य करने जाऊंगी। और फिर उन्होंने एक ड्रामा किया। उन्होंने एक बूढ़ी औरत जैसा अपना वेश बनाया, शरीर पर चारों ओर चादर लपेट ली और हाथ में लकड़ी लेकर बूढ़ी औरत की तरह मंदिर में प्रवेश करने लगी। लेकिन अब देखिए, पूरी मंदिर में जो पहरा देने वाले चौकीदार हैं वे भी तो भगवान के ही भक्त हैं ना। तो उनको इस बूढ़ी औरत पर थोड़ा डाउट हुआ और उन्हें ये भी पता चल गया कि ये कोई विदेशी लड़की है जो बूढ़ी औरत का वेश बनाकर मंदिर में घुसने की कोशिश कर रही है। तो बस फिर क्या था, दुर्भाग्य से गोविंद दासी पकड़ी गई और उनका डंडा उन्हें ही खाना पड़ा। लेकिन इस बात से वे अत्यंत दुखी हो गई और रोते हुए श्रील प्रभुपाद के पास पहुंची और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर श्रील प्रभुपाद का हृदय भर आया। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इस बारे में बात ज़रूर करेंगे, ये तय था। अगले दिन पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वे पहुंचे। वहाँ कोई लंबे काले कदावर ब्राह्मण थे। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के हाथ में एक पुस्तक थमा दी और श्रील प्रभुपाद ने इस ग्रंथ का विमोचन किया और कहा कि मैंने ये पुस्तक कभी पढ़ी नहीं है। और इतना कहकर उन्होंने इस पुस्तक को इस पंडित ब्राह्मण को वापस कर दिया। लेकिन उस समय उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने माइक में बोलना शुरू किया, जगन्नाथ केवल जगन्नाथ है, ना तो वे उड़ीसा नाथ है और ना ही पूरी नाथ। उनके भक्त संपूर्ण जगत में से उनके दर्शन के लिए यहाँ आते रहेंगे। आप लोग क्यों संपूर्ण विश्व में से आने वाले उनके भक्तों को जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करने देते हो? ये अच्छा नहीं है। आपको उन सभी को जगन्नाथ जी के दर्शन करने देने चाहिए। अगर आप उन्हें ये मंजूरी नहीं देंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि जगन्नाथ जी अपना सामान पैक करके हमारे साथ रहने के लिए आ जाएं। प्रभुपाद जी के इन शब्दों से उन ब्राह्मणों का हृदय परिवर्तन तो नहीं हुआ और ना ही उन्होंने इस नियम में कोई बदलाव किया। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य हुई कि जगन्नाथ जी सच में अपना सामान पैक करके श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के पास ज़रूर आ गए। तभी तो आज इस्कॉन के भक्तों द्वारा संपूर्ण विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। और इतना ही नहीं, सबसे पहली बार जगन्नाथ जी विदेश की धरती पर गए, उसका श्रेय भी तो श्रील प्रभुपाद को ही जाता है ना। क्या आपको श्रील प्रभुपाद के ये प्रसंग प्रेरणादायक लगते हैं? तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे आचार्यों के विषय में अधिक जानने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा। Tava kripa hale mor kata shuda habe shuniha sabara shoka duka jai guji bhe nachao prabhu nachao se mate Bhakti Vedanta Nam Ebe Sarthak Karo Bhakti Vedanta Nam
Ebe sartha